दोस्तों, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सब्र करते हैं या तो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। धनी सेठ और एक गरीब व्यक्ति की कहानी। दोस्तों, ये कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले के आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात्रि के लिए आश्रय नहीं दिया, उस आदमी ने उस सेठ के साथ ऐसा व्यवहार किया, इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक आप बने रहें। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि वो अपने रहने के लिए उस व्यापारी ने कई महल बनवा रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता था तो वो घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना होता था। परंतु सेठ इस व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर या किसी भी अन्य व्यक्ति को साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों में होकर निकलना पड़ता था और कई सराय में उसे रुकना भी पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह सेठ हमेशा अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। वो सर पर गठरी लादे हुए था। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने जो गठरी अपने सिर पर रखी हुई थी उसे उठाकर नीचे रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ रात गुजार लूँ। बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर उस सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल घुड़सवार के बाहर ही पड़ा रहूँगा और सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो। एक आदमी हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सेठ ने कहा, वो इसलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर यहाँ से निकल न जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों पर हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से रख लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे। कभी कभी कुछ बूंदें भी गिरने लगती थी। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। उसका चलना फिरना कठिन हो गया था। परंतु सेठ के इन कठोर शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसे अब उस नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार नहीं रह गया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा आदमी भी अपने सर पर गठरी रखे हुए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया। बहुत ही प्रयास करने के बाद वह उसके हाथ न लगा और इसी दौर में वो अपने साथियों से आगे निकल गया।
जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण सेठ अपने नगर का रास्ता भूल चुका था। लगभग कई घंटे जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई और बारिश शुरू हो गई। आंधी चलने लगी और बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से सहायता कर सके। वह बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के जो वृक्ष थे वो सब टूट टूट कर गिरने लगे। आंधी के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर बाद जब आंधी कुछ कम पड़ने के साथ थोड़ी थोड़ी बरसात के कारण धूल बैठने लगी, आकाश साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा वहां से जा चुका है। उसने उस घोड़े को 2000 रुपये देकर खरीदा था। वह उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणें पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ नजर आया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर सेठ सहम गया। कहीं यह व्यक्ति चोर या डाकू ना हो जो आकर उसे लूट ले। परंतु जब वह व्यक्ति सेठ के पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया तो सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतना क्यों घबराते हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से, कहते हुए सेठ ने जो अपनी पूरी कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की पूरी कहानी सुनी तो उसको सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को ले जाकर अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा हम लोग भोजन खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं रुककर विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह से खोज लूंगा। सेठ ने कहा कि वह कैसे ढूंढोगे? इतना घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे खोज सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वो इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें खोज निकालूंगा। इस उत्तर को सुनकर उस अमीर सेठ को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जगी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था। अब भी वो सोया नहीं था क्योंकि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। सेठ ने कहा कि ये क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? क्या एक शेर से अधिक होगा? लो तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे वहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को कहा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसे पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे वहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने ये आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो बिल्कुल देवता हो। सेठ की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो मानवता को भी नहीं अपना सकते। उसकी बातें सुनकर सेठ ने कहा, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते सेठ सो गया। अपने अतिथि की सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठकर हाथ में मसाल लिया और अपने अतिथि के घोड़े को खोजने के लिए चल दिया।
खोजते खोजते वह सुबह के समय के साथ आसपास ढूंढा और ढूंढने के बाद आखिर उसे एक घोड़ा मिल गया और वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि उसके अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए सारा ढालने लगी। वो जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास खाकर आया है, परंतु फिर भी उसने अपने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि सार ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सोकर जगा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वो चारा खा रहा था और अतिथि सेवक उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुन करके सेठ ने पूछा कि वैसे व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आपका घोड़ा मिल गया, यदि वो सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद किया। इस पर उस अतिथि की वृद्ध माता ने दूध का कटोरा भर के भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वो नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। उस युवक ने पहुंचकर कहा कि पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं। उस पिता ने पूछा कि किस लिए? पुत्र ने कहा कि वह आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहरें। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था, परंतु वह नहीं माने। पिता ने कहा, अच्छा तो उन्हें उनके घर तक छोड़ कर आओ। पुत्र ने कहा, वो जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा कि बेटा, अच्छा होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की इस तरह की बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने आज तक कोई भी शब्द नहीं कहा था। आज वो पिता को इस प्रकार से देखने लगा कि मानो उसकी आंखों में कोई शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया। धीरे से समझाते हुए कहने लगा, बेटे, कि मैं अतिथि से इस तरह से दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि के सत्कार का भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात को समझ के कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिताजी समझाओ कि कैसे, ऐसी कौन सी बात है जो मैं समझ न सकूं। पिता ने कहा, यह एक व्यर्थ घटना है, इसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। उसने कहा कि अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कह दूं। पिता ने कहा कि पिताजी बहुत बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वो बिस्तर से उठकर चलने फिरने में समर्थ नहीं है, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने पिता का जो संदेश था वह सेठ को बता दिया। इस बात को सुन करके सेठ कहने लगा, मैं इस पवित्र स्थान पर आकर उस महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊं, जिसके घर में भोले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा की जाती है, जहाँ अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जहाँ जो घर की गृहिणी है वो अपना खाना पानी हर चीज उठाकर अतिथि के घोड़े के पेट को भरने के लिए तैयार करती है। तुम्हारे पिताजी को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब वृद्ध व्यक्ति क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही वृद्ध व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने से सर पर गठरी रखते हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानव थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। वह सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर के मैं उस पुरानी घटना की याद ही नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे आना पड़ा। इससे शायद आपको बहुत बड़ा दुख हुआ हो, अतः आपसे मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा कि कितना ऊंचा व्यक्तित्व है आपका। यह कहकर अमीर व्यक्ति उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे, उसके ओंठ फड़फड़ा रहे थे
मानो यही कह रहे हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता का निवास है। उसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने घर लौट आया और उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को साझा करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।